वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वेलकम टू बाबा जी एस रिसर्च सेंटर पर ऐसे कि पड़ोसी दंग हो जाए। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज आपके बीच में हम ला रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं कि एनटीपीसी लेवल 6 और 4 का जो एग्ज़ाम हुआ है तो उस एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए मूल तथ्य ये निकलता है कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और आपका सीपीओ, तो इसी सबसे एसएससी का जो पैटर्न था, क्योंकि आप देखेंगे जैसे मैथ में क्वेश्चन पूछा हुआ था 8 मासिक का, 6 मासिक का, 4 मासिक का चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह निकालना है। तो दोस्तों ये सीजीएल और सीएचएसएल में पूछा जाता है, तो वैसा क्वेश्चन मिला है। तो उसी को देखते हुए पैटर्न को पढ़ते हुए जब मैंने जीके की तलाशी की, क्योंकि बाबा अपना जीके की तलाशी करते हैं, खोदते हैं उसको, तो उसमें क्या निकला दोस्तों कि जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में, तो वही क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका एनटीपीसी में आया है, चाहे वो बांध के ऊपर हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो, ऑप्शन बाय ऑप्शन मतलब सेम टू सेम मिल गया। जैसे क्या था, हेमिस वाला था जो कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में होता है, तो वो किस भगवान को समर्पित है, तो दोस्तों वो पदम नंद करके है भगवान है, उनको समर्पित है। ये क्वेश्चन दोस्तों सीजीएल में ये क्वेश्चन आया हुआ, यही क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन वाइज ऑप्शन पूछा है दोस्तों समय न गवाते हुए चलते हैं हम अपनी ओर, देखते हैं कंटेंट क्या है। और ये जो क्वेश्चन सारे आपको बता रहे हैं, ब्लैक बुक जो बुक आती है निखिल गुप्ता की, उससे है दोस्तों। शुरू करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो किसकी इकाई है दोस्तों? ऊर्जा की। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। किताब उल्हन जो होता है दोस्तों, किसने लिखा है? अलवर्नी ने लिखा है। किसने लिखा है? अलवर्नी ने लिखा है। अलवर्नी किसके साथ भारत आया था? तो वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अब देखिए पीएम वाणी है, पीएम वाणी योजना जो है किससे है? ब्रॉडबैंड इंटरनेट से। बीएसएनएल का होता है, जियो का होता है, ब्रॉडबैंड जो होता है इंटरनेट, उसको क्या है, इंटरनेट सेवा को तेज करने के लिए क्या है, पीएम वाणी लाया गया था। उसके बाद है किडनी की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? किडनी का जो संरचनात्मक इकाई होता है कार्यात्मक, उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। तंत्रिका तंत्र की क्या होती है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की क्या होती है? न्यूरॉन होती है। वैसे क्या है कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी की तरह विज्ञान का एक अनुप्रयोग है जिसमें कानून, मामले व दीवानी तहकीकात के विभिन्न तथ्यों की पहचान होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन किससे है? दया, कुछ तो गड़बड़ है, उसी से है। इसको क्या बोलते हैं? फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं। फॉरेंसिक साइंस मतलब क्या होता है कि कुछ भी से घटना वगैरह हो जाता है, तो मान लो उसको अंगूठा से मतलब फिंगरप्रिंट मैच निकाल लेना, इस प्रकार से होता है, मतलब कोई वस्तु को निकाल लेना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? फॉरेंसिक साइंस बोलते हैं। हिस्ट्री होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि डैश ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थ द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। तो क्या बोलते हैं? संवहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संवहन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं, संवहन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जो चीज ठोस रहता है, ठोस क्या होता है, गर्म करने पर द्रव में न बदल के क्या होता है दोस्तों, वो डायरेक्ट गैस को बदल जाता है, उसको ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। जैसे कि कपूर हुआ, ये क्वेश्चन लेवल 6 में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, तांबे की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कि कहाँ है तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्रसिद्ध है? खेतरी जगह है राजस्थान में, वो क्या है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तांबे की खान कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में। से पूछेगा कि सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है तांबा, तो वो भी दोस्तों आपका राजस्थान में हो जाएगा। अब क्या है, तो करंट से है जनवरी में कि बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल किसने जीता है? कैरोलिना मारिन ने जीता है। किसने जीता है? कैरोलिना मारिन जीता है। बैंकॉक से क्वेश्चन क्या दोस्तों आता है, जैसे कि कल क्या हुआ है कि भारत ने पुरुषों का जो होता है दोस्तों थॉमस कप, बैडमिंटन में 2 कप होते हैं, थॉमस कप और उबेर कप। उबेर कप जो महिला से होता है और पुरुष से होता है वो थॉमस कप कहलाता है। दोस्तों थॉमस कप पहली बार क्या है भारत ने जीता है, वह कहाँ जीता है? कहाँ जीता है दोस्तों? बैंकॉक में। कहाँ जीता है? बैंकॉक में। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि थॉमस कप का आयोजन कहाँ किया गया 2022 का, तो वो कहाँ किया गया? आपका बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। और मुद्रा क्या है? थाईलैंड की बात है। क्या है मुद्रा? बात। अगला दिसंबर 2020 को छोड़ देते हैं क्वेश्चन। किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए एबी डिविलियर्स ने 2020 का मतलब आपको पता है, एबी डिविलियर्स जो है आरसीबी के लिए खेला है। उसके बाद है बाघ मारा कीट भोजी घटपर्णी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाघ मारा कीट भोजी घटपर्णी अभियान, ये क्या दोस्तों बिहार एसआई में पूछ चुका है, और ये क्या है आपका? ये आपका एनटीपीसी में भी पूछा है। क्या क्वेश्चन है? बाघ मारा कीट भोजी घटपर्णी अभयारण्य किस राज्य में है? मेघालय राज्य में है। अभी दोस्तों क्या आता है आपका? मेघालय में आपका जो 7 सिस्टर्स है, तो 7 सिस्टर्स में सिक्किम छोड़ के 7 सिस्टर्स सारे आते हैं। 7 सिस्टर्स में जो भी मतलब इसके नृत्य हो गया, अभयारण्य, सब कुछ याद कर लीजिए। मेनली फोकस क्या होता है एग्जामिनर का भी अभी 7 सिस्टर पे ही चल रहा है, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, उधर ही जो होता है लोक नृत्य पूछेगा आपसे, या कोई भी अभियान पूछेगा, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब पूछेगा। ठीक है, तो वो सब याद कर लीजिए आप। उसका देखिए वायरोलॉजी के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएंगे? 4 क्वेश्चन। 4 कितने हैं? केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी के क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान कितने स्थापित किया जाएंगे? कितने किया जाएंगे? 4 क्वेश्चन। ये बिहार से में आपका पूछा जा चुका है। गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? गुरुद्वारा पतालपुरी साहिब जो है किस नदी के तट पर स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो सतलज नदी के तट पर। किस नदी पर है? सतलज नदी के तट पर है। जैसे पूछा गुरु हरमंदिर साहिब कहाँ है, तो वो भी आपका अमृतसर में है। भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1905 में हुई। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1931 में। 30, 31, 32 3 हुए। तीनों में क्या हुआ दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वहाँ पार्टिसिपेट किए थे, तीनों में किए थे। वो कौन था इसका? लॉर्ड मैकलोन था उसका वहाँ का। ठीक है, अलेक्स करता। उसके बाद है
स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन होगा? वे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। उसके बाद है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य में को एक थे, कौन थे दोस्तों? रामप्रसाद बिस्मिल थे। रामप्रसाद बिस्मिल थे। किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? रैखिक संवेग और आवेग की जो बीमा होती है दोनों एक ही होती है, समान नहीं होती है। अब लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव किस घाटी में मनाया गया? किस घाटी में मनाया गया दोस्तों? ये आपका नुब्रा घाटी में मनाया। किस घाटी में मनाया गया? नुब्रा घाटी में मनाया गया। कौन सा? आइस क्लाइंबिंग महोत्सव लेह में हुआ, ठीक है। उसका किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया? किसे चुना गया दोस्तों? उमेश शर्मा को चुना गया। उमेश शर्मा को चुना गया। अगला है कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर एक शहर नहीं है? पश्चिमी तट पर एक शहर नहीं है, कौन सा दोस्तों? वो गोपालपुर नहीं है। कौन सा? गोपालपुर। अगला है उपन्यास द सिटी एंड द सी किसकी है? राजकमल झा की है। द सिटी एंड द सी किसकी है? ये राजकुमार झा की। इसको क्या मिला है दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद है आरटीजीएस जो होता है दोस्तों, आरटीजीएस उसमें जो आपका कोड होता है वो कितने डिजिट का होता है? कितने डिजिट का होता है? 22 डिजिट का होता है। 22 कितना होता है? 22 याद रखेंगे, 22 डिजिट का आरटीजीएस में। आरटीजीएस मतलब क्या होता है दोस्तों? कि एक बड़ी मात्रा में क्या होता है, अगर पैसा ट्रांसफर करना होता है तो वो आरटीजीएस के द्वारा करते हैं। उसके बाद है 1919 में भारत के प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई की जगह ली थी। मुरारजी देसाई की जगह किसने ली थी? चौधरी चरण सिंह ने ली थी। यही एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कभी क्या हुआ, सांसद गए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं, 1 से 2 दिन में क्या सेवा कार्यकाल समाप्त हो गया था। तो कब हुआ था इनका? मुरारजी देसाई के बाद हुआ था। देखिए मुरारजी देसाई के बारे में जानिए क्या, इन्हीं को क्या मिला है? निशान ए पाक मिला। निशान ए पाकिस्तान जो है किनको मिला है? मुरारजी देसाई को मिला है। ये क्या थे? पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करते थे। कौन थे? मुरारजी देसाई। अगला है 25 नंबर छोड़ दीजिए। निम्नलिखित संविधान के किस अनुच्छेद में एक उपराष्ट्रपति होगा? एक उपराष्ट्रपति का जो पद है दोस्तों वो क्या है? आपका 63 में है। किसमें है? 63 में है। 61 में क्या है दोस्तों? महाभियोग है। 72 में क्या है? कोई क्षमादान कर सकता है। और राष्ट्रपति का पद किसमें दोस्तों? 53 में है। अगला रुइया गोल्ड कप किससे है? ब्रिज से है। रुइया गोल्ड कप किससे दोस्तों? ब्रिज से है। टूथपेस्ट बनाने के लिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है? गेलेना का नहीं किया जाता है। बाकी किसका किया जाता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड का किया जाता है, सिल्का का किया जाता है, चूना पत्थर का किया जाता है। मैसूर महल किसका स्थान है? वडियारों का स्थान है। मैसूर महल किसका स्थान है दोस्तों? वो वडियारों का उसका निवास स्थान था। किसने लंदन जाकर क्या किया था? सर विलियम कर्जन जो था, कर्जन वाइली की हत्या कर दिया। किसने कर दिया था? मदनलाल ढींगरा ने क्या कर दिया था? कर्जन वाइली को समाप्त कर दिया था। किस अधिनियम के तहत विधायिका में संघीय सुविधाओं एवं प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांत के बीच विधायी शक्तियों का वितरण भी प्रावधान किया गया? 1935 में किया गया। इसमें क्या था दोस्तों? केंद्र और प्रांतों में क्या है? ये सबसे लाया गया। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या दो शासन लाया गया था, ठीक है। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है दोस्तों? वो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। अगला हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार पट चित्रकला शैली किस भगवान को समर्पित है? देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये एनटीपीसी में लेवल 5 में पूछा जाना तय है इसका कि हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार पट चित्रकला शैली किस भगवान को संबंधित है? भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। पट चित्र जो है दोस्तों वो भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। द्रव्य में दाब का मान प्राप्त करने के लिए प्रमोद को किससे विभाजित किया जाता है? किसे किया जाता है दोस्तों? क्षेत्रफल से विभाजित किया जाता है। सहतूत बांध पता है आपको दोस्तों? अफगानिस्तान से है। एक सरला बांध भी है। सरला बांध भी दोस्तों कहाँ है? वो अफगानिस्तान में है। सरला को सहतूत पसंद है, ठीक है। तो सरला बांध भी कहाँ है दोस्तों? वो अफगानिस्तान में है। उसके बाद वीर सुरेंद्र साई नाम कहाँ? वीर सुरेंद्र साई निम्न स्थान के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। कहाँ के थे दोस्तों? वे ओडिशा के थे। अगला है क्वेश्चन कि भूकंप या विस्फोट जैसे आवेग द्वारा उत्पन्न प्रत्यास्थ तरंग को क्या कहते हैं? तो उसको हम भूकंपी तरंग कहते हैं। नवंबर 20 में बाफ्टा का जो आपको दिया गया था ब्रेक थ्रू ये करंट अफेयर छोड़ दीजिए इसको। रोवा पूछ चुका है दोस्तों, कहाँ है? त्रिपुरा में। रोवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? त्रिपुरा में है। उसके बाद आरबीएल बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में स्थित है। अधिकांश बैंक का, एसबीआई का, किसी का भी दोस्तों वो आपका हेडक्वार्टर मुंबई में ही स्थित है। निम्नलिखित में से कौन होम्योपैथी के संस्थापक माने होते हैं? क्या नाम है उसका? हनीमैन है। होम्योपैथी के संस्थापक क्या है? हनीमैन है। नहर का वह चैनल जहाँ पानी को उत्थान द्वारा भूमि के ढलान के विरुद्ध बहने हेतु बाध्य किया जाता है। तो ढलान जो होता है, ढलान से गिराते हैं पानी को और नीचे से क्या मशीन लगा के क्या होता है दोस्तों? चैनल बना के उसको मतलब उसको रोकते हैं उसको, ठीक है। उसकी बिजली तैयार होती है। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? लिफ्ट चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिफ्ट चैनल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 21 में आयुष्मान भारत नामक स्वास्थ्य बीमा योजना के मुख्य कार्यकारी सीईओ किसको घोषित किया गया है? आरएस शर्मा को किया गया है। उसका सांस जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश किया है। सांस जो किया है दोस्तों वो मध्य प्रदेश किया है, ठीक है। सांस जो है वो मध्य प्रदेश किया है। सांस मतलब क्या होगा? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज क्या है? निमोनिया सक्सेसफुल है सांस मध्य प्रदेश। वैसे निमोनिया में प्रथम स्थान किसका आता है दोस्तों? मध्य प्रदेश का आता है। अगर आपसे यूटी स्टेट का पूछे तो अंडमान निकोबार होगा। रंगभूमि किसका है? मुंशी प्रेमचंद का है। पता है गोदान भी मुंशी प्रेमचंद का है। उसके बाद दरोगा भी आपका मुंशी प्रेमचंद का है। उसके बाद बाबर ने मुगल समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? 1526 में पता आया था। पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इसके बीच हुआ था। तो लोधी के बीच हुआ, लोधी की हार हो गई थी। 26 हुआ था, 27 में हुआ था, 28 में 29 में क्या हुआ था? बाबर की मृत्यु हो गई, टाटा बाबा हो गए थे। उसका किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? शिव मंदिर चिदम्बरम। जो चोल समाज में क्या होता था दोस्तों? एक मंदिर का द्वार होता था, इसको गोपुरम बोलते थे। तो गोपुरम जो कहाँ मिल जाएगा दोस्तों? शिव मंदिर चिदम्बरम में, शिव मंदिर में मिल जाएगा। उसके बाद गोपुरम मतलब क्या समझे? मंदिरों का द्वार दरवाजा होता था।
कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सारनाथ पता ही आपको, ये बताने की जरूरत नहीं है। 123 के तहत क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति जो अध्यादेश को घोषित करते नहीं होता, 123 के तहत होता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1957 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ देगा दोस्तों एनटीपीसी में कि रैमन मैग्सेसे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1957 से हुई थी। आप सोचने पर जाएंगे क्वेश्चन पूछ कहाँ से दिया, तो देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा है दोस्तों। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 से शुरू हुआ था, क्योंकि 19 वाला आपको से मिला था, आर रवीश कुमार को मिला था। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दोस्तों फिलीपींस देता है, फिलीपींस सरकार देती है दोस्तों। रैमन मैग्सेसे वहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पर रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है। ऐसे ही क्या बोला था दोस्तों? एशिया का नोबेल बोला जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। उसके बाद है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा में डैश से इंटर्नशिप के साथ शुरुआत हुई। क्लास कितना है दोस्तों? क्लास 6 के साथ शुरुआत होती है। इसका दोस्तों है 5+3+3+1, ये इसका पैटर्न है। उसके बाद वैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आया था दोस्तों? एक पहली बार राजीव गांधी की सरकार में लाई थी, 1986 में आई थी दोस्तों, और दूसरी बार कब आया है? ये मोदी के सरकार में आया है, ठीक है। उसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत SC/ST को क्या है? लोकसभा में आरक्षण है। किसके तहत आरक्षण है? 330 के तहत आरक्षण है। किसका? 330 के तहत आरक्षण है। क्रिकेट में कौन सी फील्डिंग पोजीशन बल्लेबाज के पीछे होती है? कौन सी होती है दोस्तों? बल्लेबाज के पीछे पहली स्लिप। वैसे ऑप्शन देगा तो आपका विकेट कीपर भी हो सकता है दोस्तों। उसके बाद सिखों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री हरमंदिर साहिब, देखिए आगे ना क्वेश्चन उसमें बता रहे थे आपको, अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर में है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है। देखो क्वेश्चन वांगछू नदी, यही क्वेश्चन दोस्तों क्या है पूछा जा चुका है एनटीपीसी में, कि वांगछू नदी जो क्या है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी जो भूटान से होकर बहती है, उसका क्या नाम है? वांगछू नदी है। उसके बाद है जनवरी 21 में गुलमर्ग में आयोजित राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो कौन है दोस्तों? वो ITBP है। उसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन अगला कि किस सम्राट ने ओडिशा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया? किसने कराया? नरसिंह देव वर्मन ने कराया था 12वीं शताब्दी में। क्वेश्चन देखना है दोस्तों, कोणार्क का मंदिर कब मिला था? 12वीं शताब्दी में बना है। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी CBT लेवल 6 में क्या है दोस्तों पूछ चुका है कि सूर्य मंदिर जो कोणार्क है, कोणार्क मंदिर वो आपका किस शताब्दी में बना है? किस शताब्दी में है दोस्तों? तो वो आपका 12वीं शताब्दी में बना है। उसके बाद है लसिका जो होता है दोस्तों, उसके बारे में पूछ रहा है कि लसिका सफ़ेद जो आपका व्हाइट WBC होता है, निर्माण एक हल्का साफ तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक जीवाणुओं को रोकता है। मतलब क्या है दोस्तों? ये आपका मतलब जीवाणुओं से क्या होता है दोस्तों? लड़ता है। कौन लड़ता है दोस्तों? WBC लड़ता है, इसलिए इसको रोग प्रतिरक्षी बोला जाता है। किसको? WBC को बोला जाता है। चंदन नगर देखो दोस्तों, चंद्र नगर 22 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जे में ले ली गई थी। एक किसकी कॉलोनी थी? तो फ्रेंच नगर थी। ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, BBI है, ये छपने वाला क्वेश्चन है। चंद्र नगर जिसको बोलते हैं, 23 मार्च 1757 को ब्रिटिश नौसेना द्वारा कब्जे में कर लिया गया था। यह किसकी कॉलोनी थी? तो किसकी कॉलोनी थी दोस्तों? फ्रेंच की कॉलोनी थी। अगला क्वेश्चन, रामानुजन पुरस्कार पता है आपको क्या होता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। उसे पूछा जाएगा रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? तो नीना करके है। क्या नाम है उसका? नीना को क्या दिया गया है? रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। विस्कोस फाइबर से प्राप्त होता है। विस्कोस होता है दोस्तों सेलुलोज से प्राप्त होता है। विस्कोस जो होता है वह सेलुलोज से प्राप्त होता है। उसका निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने हिंदू वृद्धि दर शब्दावली का सुझाव दिया? राजकृष्णन। उसके बाद है एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को डैश द्वारा पूरा किया जाता है। किसके द्वारा? कांस संश्लेषण के द्वारा पूरा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य डैश के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? तरंग वेग के बराबर होती है। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं? 2 धमनियाँ होती हैं। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? 2 धमनियाँ होती है। आलू यट्टू, यही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। आलू यट्टू डैश राज्य का एक लोक नृत्य, नागालैंड का। मतलब क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, मैंने क्या बताया था आपको कि नॉर्थ ईस्ट का शैली, लोक नृत्य, उसका कला, उसका अभियान नॉर्थ ईस्ट से ही पूछ रहा है, इसलिए याद करिए, नॉर्थ ईस्ट का जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। आलू यट्टू कहाँ का दोस्तों? नागालैंड का लोक नृत्य है। अब सेल पता है आपको कब आया था? सेल जो आया था दोस्तों वो 1974 में आया था, ठीक है। तो सेल अंतर्गत आने वाली स्टील प्लांट किस स्थान पे है? किस स्थान पर दोस्तों? वो भिलाई में है। कहाँ पे है? भिलाई में है। 4 ही हैं आपका सेल के अंतर्गत स्टील प्लांट आता है, 4 आता है। एक तो आपका बोकारो हो गया, एक भीलपुर, एक हो गया भिलाई हो गया। उसका क्या है दोस्तों? एक आपका उड़ीसा में राउरकेला हो गया। उसका एक और कौन बनता है दोस्तों? एक दुर्गापुर बनता है। कौन बनता है? दुर्गापुर बनता है। देखिए दोस्तों, ये आपका जो राउरकेला है वो आपका जर्मनी की सहायता से है। दुर्गापुर किसकी सहायता से दोस्तों? ये आपका ब्रिटेन की सहायता से है। आपका बोकारो वाला जो है दोस्तों वो रूस की सहायता से है। अगला है सेल के अंदर कितने आते हैं दोस्तों? समझ में आ गया आपको? 4 ही हैं सेल के अंदर जो आते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्जनित बलों का परिमाण नहीं है? समुद्री तरंग क्या है दोस्तों? बल का परिणाम नहीं है। मतलब तरंग जो आता है दोस्तों वो ज्वार भाटा के कारण आता है, बल के कारण नहीं आता है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 में हुई थी। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। शरीर के किस अंग का सबसे सूखा रोग कहते हैं? हड्डी में क्या होता है दोस्तों? रिकेट्स, जिसको बोलते हैं विटामिन D की कमी से होता है, हड्डी में होता है, सूखा रोग होता है। विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाले पहले भारतीय का क्या नाम है? भीखाजी कामा है। क्या है मैडम? भीखाजी कामा है। उसके बाद है कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? मलेरिया पता है आपको? प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम के कारण होता है। कृष्णदेव द्वारा रचित कौन सी पुस्तक राजकीय विषय से संबंधित है? अमुक्त माल्यात। क्या है? अमुक्त माल्यात। चाइनामान किससे है दोस्तों? क्रिकेट से है। क्रिकेट से है। कौन सी खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? ग्राह्यता नहीं है।
अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा डैश का निर्माण होता है, पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है दोस्तों? 24 जनवरी होता है। कब होता है? 24 जनवरी। ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है आपका पूछा जा चुका है। किसमें पूछा है? अभी आपका भी जो एग्जाम हुआ था JEE का हुआ था, ये आपका नवोदय विद्यालय में उसमें पूछा था दोस्तों। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब हुआ? 24 जनवरी को। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे हैं गुलजारी लाल नंदा। क्या है? उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। कौन है? गुलजारी लाल नंदा। देखिए बीबी गिरी के बारे में जाने क्या है दोस्तों कि पहले क्या है दोस्तों, वो पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति हैं। कौन? बीबी गिरी। ठीक है, जाकिर हुसैन पता है पहले मुस्लिम है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ है? उत्तराखंड में है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने का डैश का रूप बनाया था। पुराणों के अनुसार क्या कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए एक वराह का रूप बनाया था। किसका रूप बनाया था? वराह का रूप बनाया था। हैदराबाद का निजाम कौन था दोस्तों? उस्मान अली था। 47 में जब भारत आज़ाद हो गया तो हैदराबाद क्या दोस्तों नहीं मिला था, तो क्या गए सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बोले कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि तुमको हम मिला है, धमकी दिए, तो क्या हो गया? हैदराबाद का निजाम क्या भारत में शामिल हो गया। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे बाद का प्रांत जो भारत में मिला हुआ कौन सा दोस्तों? हैदराबाद का निजाम है। उस्मान अली क्या था उस समय? निजाम थे हैदराबाद के। उसके बाद कौन से स्थान की समुद्र ऊंचाई सबसे अधिक है? कौन सी दोस्तों? रानीखेत में है। कहाँ है? रानीखेत उत्तराखंड में पड़ता है। उसके बाद है GST जो किस अनुच्छेद में आता है? GST किस अनुच्छेद में आता है दोस्तों? 279 का 1 में आता है। वैसे इसका क्या है? 101वां विधेयक है ये। विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या है? यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या है? लंबा प्रवेश द्वार है। क्या है? लंबा प्रवेश द्वार है। वैसे पूछेगा इस्लामिक शैली का जन्मदाता कौन है, तो आप किसको बोलेंगे? बलवन को बोलेंगे। इस्लामिक शैली का जन्मदाता कौन है दोस्तों? बलवन है। अगला देखेंगे कि अब ये दोस्तों क्या है, ये करंट क्वेश्चन लेके पढ़ लेते हैं एक बार कि किस राज्य के भूतपूर्व राज्यपाल माता प्रसाद का निधन हो गया? कहाँ का है? अरुणाचल का है। किसे टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये कौन है दोस्तों? संजीव कुमार है। कौन है दोस्तों? ये संजीव कुमार कौन है? टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंसी इंडिया के क्या है दोस्तों? ये अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। इससे पढ़े थे दोस्तों कि GST जो है दोस्तों वो क्या है? 279 के A में आता है। लेकिन जानेंगे क्या? विधेयक जो है वो 101वां है। 2 की बात करेंगे वो पिछड़ा वर्ग आयोग से है। कौन है? पिछड़ा वर्ग आयोग से है। 103 की बात करेंगे तो क्या है दोस्तों? वो EWS से है। EWS 10% आरक्षण दिया गया। 104 में क्या है? ST ST का आरक्षण क्या हो गया दोस्तों? 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 105 में क्या है दोस्तों? OBC जो है OBC की सूची जो होगी राज्य सरकार अपने मन से बना सकती है। दोस्तों यही क्वेश्चन क्या था आपका? ये ब्लैक बुक का क्वेश्चन है, जो कि मुझे लगा कि ये क्वेश्चन क्या होगा NTPC CB2 में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को बराबर पढ़ते रहेंगे। आपके पास ब्लैक बुक नहीं है तो ब्लैक बुक ले सकते हैं दोस्तों। अच्छी किताब है, मैं सजेशन दूंगा यही। ये बहुत ही अच्छी किताब है पढ़ने के लिए, क्योंकि SSC से जो क्वेश्चन पूछे दोस्तों, क्योंकि आप रेलवे का जो NTPC CB2 देखे हैं वो क्या दोस्तों? SSC CGL CHSL का सेम टू सेम क्या है? पूरा प्रोसेस से लेकर पूरा पैटर्न तक दिया गया है, वही है दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? मैथ से लेकर GK तक आपका SSC CGL CHSL CPO और GD का वो बनाना पड़ेगा। वो बना लीजिएगा तो आपका GK कहीं से नहीं छूटने वाला दोस्तों। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके पास ऐसा कंटेंट लाएं जो कि क्या होगा दोस्तों, आपको हूबहू वही क्वेश्चन क्या हो आपका CB2 में पकड़ जाए। इसलिए क्या हो जाए? आपका लेवल 5 लेवल 3 लेवल 2 क्या हो जाए दोस्तों? वो क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपके सब्सक्राइब से क्या है दोस्तों? आपके लाइक से मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सुधार की जरूरत है तो आप मुझे वो भी बताएं। धन्यवाद।